एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग की 3 टेक्निक्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं वायबल काउंट को मॉनिटर करने के लिए। सेटल प्लेट, एक्टिव वेव सैंपलिंग और सरफेस स्वैब मेथड। अब आखिरी टेक्निक जो चौथी टेक्निक वायबल यानी कि बैक्टीरियल या फंगल काउंट को मॉनिटर करने के लिए यूज होती है वो होती है फिंगर डैप टेस्ट भी कहते हैं उसको, और ग्लव फिंगर टिप टेस्टिंग भी बोलते हैं। डब्ल्यूएचओ ग्लव फिंगरप्रिंट बोलता है और यूएसपी फिंगर डैप टेस्ट बोलती है। इसका रेफरेंस आपको डब्ल्यूएचओ से भी मिल जाएगा और यूएसपी चैप्टर नंबर 797 एसेप्टिक फार्मास्यूटिकल कंपाउंडिंग के नाम से चैप्टर होगा। तो अगर आप उसको देखेंगे तो उसके अंदर फिंगर डैप टेस्ट को तफसील से डिस्कस किया हुआ गया। तो अगर आप फिंगर टैप टेस्ट लगाएंगे तो उसमें आपको क्या चीज़ें टू द पॉइंट देखनी होगी, वो उनमें से हम कुछ को डिस्कस कर लेते हैं। एक तो जब आप किसी भी बंदे का फिंगर टैप टेस्ट परफॉर्म करने जाएं और आप उसको बोले फिंगर टैप टेस्ट परफॉर्म करें तो उससे पहले फौरन इमीडिएटली बिफोर द टेस्ट उसको डिसइंफेक्शन अलाउ नहीं है। बंदा ऐसा नहीं है कि डिसइंफेक्शन कर देगा हैंड्स की, आईपीए जैसा है, कोई भी डिसइंफेक्शन हैंड्स से लगा दे और आपको सैंपल कर दे तो वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी उसके आ सकते हैं। तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि बंदा जो है वो टेस्ट परफॉर्म करने से पहले, फिंगर टैप टेस्ट परफॉर्म करने से पहले हैंड्स की डिसइंफेक्शन ना करे। वो रूटीन से अपना काम कर रहा हो और जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है या क्वालिटी एश्योरेंस इंस्पेक्टर जो भी ये टेस्ट परफॉर्म करने जाएगा वो ये देखे कि बंदा रूटीन से अपना काम कर रहा है और वो उसका जो सैंपल है ग्लव का वो ले ले, और उससे पहले डिसइंफेक्शन उसकी नहीं करनी चाहिए। अब कैसे टेस्ट परफॉर्म होता है? एक प्लेट होगी, चाहे तो आप एक प्लेट के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट हैंड की सैंपल कर लें, चाहे तो आप एक प्लेट पे लेफ्ट हैंड की और एक प्लेट पे राइट हैंड की। जो फार्माकोपी रिकमेंडेशंस हैं वो यही है कि आप एक प्लेट पे राइट हैंड कर लें और एक प्लेट पे लेफ्ट हैंड कर लें। अब टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी आप क्लीन रूम ऑपरेटर का टेस्ट परफॉर्म करने के लिए लेके जाएं तो फॉर एग्जांपल ये प्लेट है, इसका हमने राइट और लेफ्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। तो दूसरा जो ऑपरेटर होगा वो प्लेट को पकड़ के ऐसे खोल दें और राइट हैंड की अगर सैम्पलिंग करनी है तो आप कैसे टेस्ट परफॉर्म करेगा वो बना, स्लाइटली इसको अपने जस्ट इंप्रेशन देने, 1 2 3 4 और ये थंब। इसी तरह लेफ्ट हैंड का फिर आ जाएगा 1 2 3 4 5। स्लाइटली प्रेस करना है, ऐसा नहीं कि वो जोर से प्रेस करेगा तो उसका जो मीडिया है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और ग्लव के साथ मीडिया बहुत ज्यादा चिपक जाएगा। तो इस तरह स्लाइटली उसको प्रेस करके दोनों हाथों के सैंपल उसमें देने हैं। याद रखिएगा कि आपने दोनों हैंड्स का सैंपल करना है और हैंड्स को सैंपल करने के बाद फौरन से ऑपरेटर को चाहिए कि वो अपने हैंड्स को डिसइंफेक्ट कर दे, क्योंकि उसके हाथों के साथ मीडिया लग चुका है। तो उसको चाहिए कि वो फौरन से अपने हाथों को डिसइंफेक्ट कर ले ताकि मीडिया की वजह से उसके हैंड्स के ऊपर ग्रोथ ना हो जाए, और उसको चाहिए कि वो वाले ग्लव्स डिस्कार्ड करके नए न्यू पेयर ऑफ ग्लव्स में वो अपने हाथों के ऊपर पहन ले। तो इस तरह आपने फिंगर टैप टेस्ट परफॉर्म करना है और प्लेट को वापस एरिया से लैब के अंदर लेके आना है। इसको 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे 48 to 72 आवर्स तक उसको इंक्यूबेट करना है और उसके बाद आपने नंबर ऑफ कॉलोनीज काउंट करनी है। तो जो नंबर ऑफ कॉलोनीज है वो आपने दोनों हाथों की रिपोर्ट करनी है। अगर आपकी एक्शन अलर्ट लिमिट जो भी सेट हुई है तो वो 10 की 10 फिंगर्स की जितनी भी कॉलोनीज होंगी सबको कंसिडर करते हुए आपने एक्शन और अलर्ट लिमिट को देखना है कि भाई क्रॉस तो नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि आपने एक हैंड की या दूसरे हैंड की काउंट कर ली, आपको दोनों हाथों की फिंगर टिप्स पे जितनी भी ऑर्गेनिज्म आए वो काउंट करना है और उसको फिर एक्शन और अलर्ट लिमिट के साथ आपने उसको कंपेयर करना है। तो ये हमारा फिंगर डेप टेस्ट था। एक और चीज इंपॉर्टेंट बताता चलूं कि जिस प्लेट के ऊपर आपने ऑपरेटर का ग्लव फिंगर डेप टेस्ट करना है उसके अंदर जो मीडियम है वो ट्रिप्टिक्स है अगर विद लेसिथीन या पॉलीसॉर्बेट होना चाहिए या क्लीन होना चाहिए। उसके अंदर न्यूट्रलाइजर ऐड होना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि क्योंकि बंदा फ्रीक्वेंटली अपने हाथों को डिसइंफेक्ट कर रहा होता है सैनिटाइजर या डिसइंफेक्टेंट से, तो उसके ग्लव्स के साथ चांसेस होते हैं कि रेजिड्यूज जो डिसइंफेक्टेंट के हो रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आप टीएसए पे किसी और मीडियम पे ले लें, तो हो सकता है उसके हाथों पे जो डिसइंफेक्टेंट के रेजिड्यूज हैं उसकी वजह से ग्रोथ प्रमोट ना हो। तो अपने टीएसए 80 या पॉलीसॉर्बेट 80 वाला मीडिया लेना है ताकि डिसइंफेक्टेंट का जो अपना इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और कॉलोनीज जो है वो आराम से ग्रो कर जाए और आप उसको फिर उसके बाद काउंट करके आपने रिपोर्टिंग करनी है। तो रिपोर्टिंग में आपने दोनों हेड्स की कॉलोनीज को रिपोर्ट करना है। इसका प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट यही होता है कि अगर बंदे ने कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म की हुई है जिससे उसके हाथों के साथ कंटेमिनेशन आ गई हो, फिर वो प्रोडक्ट के साथ कांटेक्ट करता है तो वो कंटेमिनेट हो सकती है। तो आपने जो टाइम है जिस टाइम पे आपने सैंपल करने है वो ये होना चाहिए कि बंदे ने कोई ऐसी एक्टिविटी की है जिसमें मशीन की मेंटेनेंस है या हॉपर की सेटिंग है या उसने कुछ और ऐसा कोई काम किया जिसकी वजह से माइक्रोबायोलॉजिस्ट को लग रहा है कि इसके हैंड्स कंटेमिनेट हुए होंगे।
उसके बाद ऐसे टाइम के ऊपर उसको सैंपल करना चाहिए जब उसने कुछ इरेगुलर एक्टिविटी की हुई हो, तो उससे आपके पास जो है वो एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे बंदे के CFU के। तो कोशिश ये करें कि आप जब बंदा ज़्यादा बिजी हो उस वक्त ये सैम्पलिंग करें, उसके बाद आपको एक्यूरेट पिक्चर मिल जाएगी। तो ये तो हमारा एक्टिव सैम्पलिंग वायबल जितने भी काउंट है उनके डिस्कस करने की टेक्निक थी, 4 मॉनिटर करने की: सेटल प्लेट, एक्टिवेट सैम्पलिंग, स्वैप टेस्ट और फिंगर टैप टेस्ट। अब नॉन वायबल पार्टिकल काउंट या नॉन वायबल टेस्ट कैसे होता है पार्टिकुलेट का, उसके लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे और उसमें तफसील से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।